आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कल मार्केट कैसा था। तो अगर बात करें तो फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने एक अच्छा अप पोजीशन लिया और वो रैली अपने को ऊपर की ओर देखने को मिला। और इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो बैंक से भी सपोर्ट था। मतलब आईटी के तरफ से ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं था, मेटल नेगेटिव था। तो आईटी और मेटल से अगर देखा है तो सपोर्ट नहीं था, बाकी सारी जगह से कहाँ था, बैंक, मिड कैप, ठीक है। तो ये सब जगह से सपोर्ट था जिसके कारण मार्केट में एक तेजी हमें देखने को मिला। लेकिन अब बात है कि आगे क्या है। आगे क्या है मतलब इसके पीछे का रीजन है कि आगे जिस तरह के यूएस और चाइना के बीच में हो गया, तो वो ट्रेड डील हमारे लिए बेनिफिट होगा या हमारे लिए क्या करेगा, ठीक है। आपको पता है कि चाइना के ऊपर 100% ट्रेडिंग का ऐलान किया गया है 1 नवंबर से। तो ये क्या हमारे लिए बेनिफिट देने वाले हैं या हमसे हमारे लिए नुकसान होने वाले हैं। तो इसी के लिए हम चलेंगे और अपने हर एक डेटा को देखेंगे और हर एक डेटा में यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल क्या होगा, क्या वाकई में मार्केट एक क्रेश करेगा या मार्केट में रिकवरी के संकेत हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और डेटा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीपीआर की ओर से। तो अगर हम जैसा कि रोज सीपीआर देखते हैं तो आज भी देखेंगे। तो आज सीपीआर में क्या दिख रहा है, तो पहला यहाँ बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है, वाइट सीपीआर है, ठीक है। यहाँ इसको 30 से कम है तो नेरो बोलेंगे, लेकिन इसको वाइट है। यह नेरो भी है, यहाँ भी नेरो है, ये भी नेरो है, तो यहाँ वाइट है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो बैंकिंग वाला एरिया क्या है, थोड़ा सा वाइड है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। मेटल नेगेटिव है और आईटी आईटी पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर एक नेगेटिव है। तो सारे इंडाइसेस अपने पास पॉजिटिव नहीं है, ये पहले की चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ वाइड है, मतलब क्या है कि आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे, ये बताता है बैंक। क्योंकि जो फ्राइडे का सेशन था उसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान था निफ्टी को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। हालांकि जनरली मैं बोलता हूँ कि ये ये दोनों जो है ना, मेटल और आईटी, ये हमेशा क्या है ना, बैंक के दुश्मन रहते हैं। दोनों एंटी में ही चलते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा। चलिए अब हम बात करते हैं कि एफ आई आई डी आई का डेटा क्या बोलता है, ठीक है। तो एफ आई आई डी आई का डेटा भी देखते हैं। तो अगर एफ आई डी आई का डेटा देखें तो यहाँ से केस मार्केट, डी आई और एफ आई आई, ये तीनों मिलके एक पॉजिटिव संकेत देते हैं मार्केट को, ठीक है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन जो है ये एक नेगेटिव संकेत देता है। तो यहाँ से हमें दोनों डेटा मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब कैसा है, अभी हमने दो इंडाइसेस देखा, तो सीपीआर में वाइड है, इसका मतलब वहाँ पे भी अप डाउन है और यहाँ पे भी अप डाउन है, ठीक। इसलिए डेटा को देखना जरूरी है। अब निफ्टी में ये डेटा बताता है कि निफ्टी में 10,000 करोड़ की है, तो यहाँ से एक डाउनफॉल दिख रहा है। तो मतलब अंधाधुंध कल आपको बेरिश नहीं होना है, इसके संकेत तो बुलिश नहीं होना है, इसके संकेत तो यहाँ से मिलते हैं। अब मैं रोज सबसे पहले ग्लोबल की बात करता हूँ, आज आखिरी में बात कर रहा हूँ ग्लोबल मार्केट में क्या है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीजन है जो मैं आखिरी में बात कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ बात करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत चौंकाने वाले डेटा दिख रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है भारी भरकम गिरावट, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ इवन इसका असर हमें निकई में दिखा। निकई का जो 3,500 पॉइंट का डाउन जो दिख रहा है, ये बहुत बड़ा डाउन दिख रहा है। मतलब क्या हो गया, निकई में जो 2,000 पॉइंट का, 1,000 पॉइंट का जो भी अप था मार्केट में, वो सारा कहाँ गया, सारा रिकवर हो गया है, ऐसा दिख रहा है फ्यूचर से। हालांकि अभी इसमें उतना नहीं है, तो ये कल सुबह हमसे पहले निकई खुलेगा। तो हमें कल सुबह सुबह पहले क्या है, निकई को ध्यान रखना है कि वहाँ पे कितना हलचल हो रहा है। क्या ये डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे लिए भी मुश्किल बढ़ेगा। सेम हमें दूसरा है क्या, गिफ्ट निफ्टी अभी आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये कल
मैंने फ्राइडे के साथ, ये घटना होने के बाद पहले का है। तो हमें कल ये भी ओपन आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। तो हमें कल सुबह गिफ्ट निफ्टी और निकाई में देखना है, ये दिशा बताएंगे। अगर ये बेरिश है तो मार्केट बेरिश रहेगा, अगर यहाँ बुलिश है तो है। ठीक है। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि ये भारी भरकम नेगेटिव का है, तो यहाँ से अगर इसको पकड़े तो एक बड़े गैप डाउन का संभावना दिख रहा है। ठीक है। तो जो भी न्यूज है, केवल न्यूज नहीं, न्यूज का इम्पैक्ट कैसे अपने डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और हमें डेटा से एनालाइज करने आना चाहिए। जो डेटा में रहता है वो फिजिकली भी आपको दिखेगा। तो जैसा कि सीपीआर में आपको वाइट सीपीआर मिल गया और यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं कि डेटा में ये सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या था। तो यहाँ से भी पॉजिटिव चीजें खोजना है। तो यहाँ से पॉजिटिव अभी क्या है कि क्रूड में जो ये बड़ी गिरावट है, ये एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है यहाँ से इसके। इसलिए क्या है, बैंक निफ्टी में वाइट सीपीआर है, मतलब क्या है कि मार्केट अप एंड डाउन होगा ही, तो इसके वजह से पॉजिटिव हो सकता है। कैश मार्केट में एफआईडीआई दोनों ने बाई है, फ्यूचर में बाइंग है, तो उसके वजह से पॉजिटिव हो सकता है। तो हो सकता है मार्केट में किस तरह का चीज रहे, कहाँ से मिले। इसके लिए अब हम चलते हैं कि चार्ट पे कहाँ पे निफ्टी में हमें अच्छा सपोर्ट दिखता है, हम वो चेक करेंगे। तो चलिए अब चार्ट पे बात करते हैं कि चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। तो जैसा कि आप चार्ट पे अभी आपको दिख रहा होगा, तो आप रेगुलर देख रहे होंगे, मैंने पहले भी ये जोन आपको डिसाइड करके दिया था कि ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन में को ऑलरेडी ये फ्राइडे को टच किया और वहीं से रिवर्स हुआ है। तो ये जोन परफेक्ट काम किया है। ठीक है। तो 25,328 का जो लेवल दिख रहा था वो एक अहम लेवल था जहां से रेजिस्टेंस। अब क्या ये नीचे कहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो नीचे अब इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा रहा हूँ कि आगे क्या व्यू है। ठीक है। तो अ, ये जो इनिशियल सपोर्ट है वो है 25,218। तो कल जैसा गैप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे कोई अगर गैप डाउन होगा तो इस पे कोई राहत नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक ये माइनर सपोर्ट दिख रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक है। मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो 25,000 एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर देता है। ठीक है। 25,000 तक एक सपोर्ट है, ये ब्रेक करता है तो सीधा आपको जो ये 571 है, 24,571 जो मैंने पहले बोला था जहां से सपोर्ट लेके ये भी ऑलरेडी ये सपोर्ट पे एक बार रिएक्शन दे चुका है। तो अगर ये बेरिश ट्रेंड चलता है तो मार्केट एक बड़ा फॉल दिखा सकता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो बड़ा फॉल होगा वो कहाँ तक लेके जाएगा, ये भी आपको जानकारी पहले से दे के रखता हूँ, ताकि आपको कोई सरप्राइज नहीं लगे अगर आप हमारे डेली के जो, हालांकि मैं लास्ट वीक नहीं अवेलेबल था। तो अब जो आपके लिए अच्छा जोन निकल के आ रहा है वो ये है। तो आप ध्यान रखें, ये जो जोन निकल के आ रहा है 24,160 से 932, ये एक अच्छा बाइंग जोन होगा। तो इस जोन में आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो आप वेट करिए, यहाँ आपको प्रॉफिट लिए हैं तो आप वेट करिए, मार्केट अगर इस जोन में आया तभी आपको एक अच्छा अपसाइड के लिए अच्छा मिलेगा, और इस जोन में बाइंग भी करना है। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ यहीं पे आज वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। तो आप ज़रूर अपने बहुमूल्य कमेंट हमें लिखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।